ये सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में एलियंस पहली बार आए थे बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरक्षा नहीं थी, इसलिए वे अंततः नष्ट हो गए। धनुष जैसी एक वस्तु अचानक जमीन में दिखाई दी। रॉय ने इसे प्रयोगशाला में वापस भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस समय जिज्ञासु छोटा भाई बस इसके साथ खेलना चाहता था और कर्ली बालों ने तुरंत उसे इस दिमाग से रोक दिया, क्योंकि यह सूर्य का पीछा करने वाली जादुई कौशल ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग छू सकते हैं। जैसे ही रोबोट हाथ जादुई कौशल को छूता है, ये तुरंत पिघला हुआ स्टील बन जाता है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि जो लोग उसका उपयोग कर सकते हैं वे निश्चित रूप से ईश्वर नहीं हैं। रात में जब कर्ली अभी अध्ययन कर रहा था कि जादुई शक्ति को अपनी जिम्मेदारी के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए, तो कमरे में रोशनी अचानक चमक गई और वह जगह जहां उसके बगल में जादुई शक्ति रखी गई थी वह भी हिल गई। घुंघराले बालों ने उत्साह के साथ सफेद कपड़े को उठाया। उन्होंने यह भी सोचा कि उन्हें शेंगवांग द्वारा मान्यता दी गई है। अपने सामने कलाकृति को देखते हुए वह अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने जादुई शक्ति को छुआ, एक विशाल शक्ति आई जिसने उसे 19 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया। केवल इस समय उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में जादुई शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे और मदद के लिए अपने पूर्वजों को खोजने के लिए परिवार के गुप्त कमरे में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि जादुई शक्ति की शक्ति को पूरा करने के लिए वह अपने पूर्वजों को पारित वायरस को देने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने दोनों हाथों से सदियों से पारित वायरस प्रस्तुत किया। एक मरने वाले मजबूत आदमी ने वायरस उठाया और उसे उसकी छाती में घुसा दिया। जल्द ही वायरस बदल गया और मजबूत आदमी का पूरा शरीर बदल गया और वह बसंत में एक विक्सन की तरह योजनाओं से भरा था और उसका सूखा शरीर धीरे धीरे मजबूत हो गया। घुंघराले बालों ने अपने सामने दृश्य को अविश्वसनीय रूप से देखा कि मजबूत आदमी धीरे धीरे मंदिर के सामने आया और एक जादुई दृश्य हुआ। वो आना आई ये आतिशीली